guys, welcome you all. Today we will learn most confusing words. ये इतने ज़्यादा confusing है कि ये इतनी ज़्यादा confusion create करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है ना। याद तो छोड़ो, इनको देख के ही हमारा दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा लगता है कि ट्विंस हैं, इसको देखो तो वो याद आता है, उसको देखो तो वो याद आता है, बट नॉट एनी मोर। आज ऐसी ट्रिक्स की हेल्प से हम इन वर्ड्स को देखेंगे ना कि ऑन द स्पॉट आपको लर्न हो जाएंगे। दुनिया में कुछ भी भूल जाओगे, अपना नेम भूल जाओगे, बट ये वर्ड्स को नहीं भूलोगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड जॉइन द टेलीग्राम फॉर पीडीएफ एंड क्विजेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट वन इज, देखो अब देख पा रहे हो, इनको देख के ऐसे लग रहा है कि क्या ये पढ़ रहा हूं, क्या वो पढ़ रहा हूं, बट पेशेंस पेशेंस। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इंडाइजेंट। देखो थोड़ा ना हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख देख के भी चीजों को समझेंगे। इंडाइजेंट मीन्स होता है पुअर। क्या होता है? पुअर, पेनीलेस, गरीब के सेंस में यूज होता है, राइट? जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है। अब देखो आप ऐसे कैसे याद रखोगे? मैंने क्या कहा? प्रोनाउंसिएशन सुनना। इंडाइजेंट, इंडाइजेंट में क्या आ रहा है? डाई। तो गरीबी में इंसान मर जाता है ना, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है, खाना नहीं ले पाता है, तो इन डाई, डाई, डाई मीन्स मरना। कौन मरता है? पुअर लोग, बहुत ज्यादा गरीब जो होते हैं, वो खाने पीने नहीं मिल पाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उनकी डाई जैसी ही कंडीशन बन जाती है। तो ऐसे याद रखना प्रोनाउंसिएशन वाइज। ओके, नेक्स्ट इज इंडिग्नेंट। क्या बोला मैंने? इंडिग्नेंट। इट मीन्स एंग्री, फ्यूरियस। अब ये कैसे याद रखेंगे? सिमिलर तो है, डोंट वरी। यहां मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या बोला? इंडिग्नेंट, डिग्नेंट। तो याद कैसे रखना है? आंट मीन्स क्या होती है? चीटी होती है। तो उसने गुस्से में इतना, डिग मीन्स खोदना होता है ना, इतना खोद दिया कि पूछो मत, है ना। तो उसने क्या किया? गुस्से में खोद दिया है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत स्पीड से काम करता है। तो इंडिग्नेंट, एंग्री और फ्यूरियस। अब फोर्थ पे ध्यान दो। देखो थर्ड को थोड़ा सा स्किप करते हैं 2 मिनट्स के लिए। इंजीनियस, जीनियस की स्पेलिंग यही होती है ना। जीनियस की स्पेलिंग, उसमें सिर्फ इन ही तो ऐड हुआ है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बेसिकली। तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, है ना। जीनियस से याद रखना है इसे। अब फिफ्थ क्या हुआ हमारा? ये सारे ही एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव हैं जो हमारी नाउन की क्वालिटी को बताने वाले हैं, राइट। ये क्या है? इनजेन्युअस। कैसे याद रखना है? इनजेन्युअस। इनजेन्युअस बना है जेन्युइन से। किससे बना है? दिख रहा है? हाँ, जेन्युइन से बना है। इनजेन्युअस साउंड भी कर रहा है ना। इट मीन्स नेव। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनोसेंट, बेचारे नेव होते हैं, जो ज्यादा दिमाग, ज्यादा किसी को छलने में या फिर किसी को परेशान करने में, बहलाने फुसले में दिमाग नहीं लगाते, बिकॉज दे आर इनोसेंट। अब ये 4 याद रही। ये कैसे? डाई से याद रखेंगे। डिग्नेंट, आंट ने इतना खोद दिया, जो एंड से होती है उन्होंने इतना खोद दिया कि पूछो मत। किसमें? गुस्से में, एंग्री, फ्यूरियस। इंजीनियस, इसको हमने जीनियस से याद रखा है। इनजेन्युअस, इसको हमने जेन्युइन से याद रखा है, राइट। अब हमारा थर्ड। अब देखो यही वर्ड्स हैं जो आपको कहीं अगर ये आएगा तो लगेगा कि ये पढ़ा था मैंने तो, और वो तो कुछ और मीनिंग था, है ना। तो ये चीजें समझ ली। अब ये है हमारा इंडिजीनियस, है ना, या इंडिजेन्युअस, कुछ भी कह लो। इसका मतलब है हमारा नेटिव और एबोरिजिनल। स्टार्टिंग पता है, जब मैंने ये वर्ड्स एक साथ देखे थे तो 6-7 दिन तक तो मुझे कंफ्यूजन होती रही, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है कि ये पढ़ा है। फिर ट्रिक्स की हेल्प से चीजें रह गई, बिकॉज वो रह जाती हैं, राइट। नेटिव और नेव और नेटिव में मैं कंफ्यूज हो गई, बट नेटिव जहाँ कहीं के आप निवासी हो या वहां से चीजें ओरिजिनल हैं, राइट। तो ये आपको याद हुई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा रिवीजन भी तो देख लें कि सच में याद हुई है या फिर यूं ही हमें लग रहा है। देखना, ऑन द स्पॉट बताओगे आप। आई वॉज एट द कस्टमर्स रूडनेस। बताओ, इंडाइजेंट मीन्स क्या होता है? डाई, है ना। डाई हो गए क्यों? बिकॉज पुअर है वो, है ना, पेनीलेस है। 2-4 बार ऐसे ऐसे रिवीजन करेंगे ना तो फिर भूलोगे नहीं, है ना। रिपीटेशन मत समझना।
इंडिजीनियस है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? नेटिव और एबोरिजिनल। ये सुनने में बहुत आता है इसलिए इसको स्पेसिफिकली इस पर मैं बता रही हूँ। इंडिग्नेंट, चींटियों ने क्या किया अंट्स ने? खोदा बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज वो एंग्री थी, है ना, फ्यूरियस थी। जीनियस, तो आई वॉज एट द कस्टमर्स रूडनेस। तो एक बात बताओ, यहाँ टैलेंटेड वाली क्या बात है? बात है क्या कोई? नहीं है ना। वो जो कस्टमर की जो रूडनेस थी उस पे मैं क्या हुआ था? पुअर हुआ था? अरे बिल्कुल नहीं। उस पे क्या हुआ था? वहां नेटिव की क्या बात हो रही है? नहीं हो रही है। टैलेंटेड की बात नहीं हो रही। मैं कस्टमर की रूडनेस पे फ्यूरियस था, एंग्री। आप देखो एंग्री एटी आता है ना, है ना, तो इंडिग्नेंट आएगा। कस्टमर की रूडनेस पे आप गुस्से ही तो होगे कि आप एक शॉपकीपर हो और वो आके बेमतलब में ही रूड बन रहा है ना। तो आंसर हुआ बिकॉज ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड हिम। देखो क्या था, अब समझो। इंडाइजेंट मीन्स क्या हो गया? डाई, इट मीन्स पुअर। इंडिजीनियस, नेटिव। इंडिग्नेंट, एंग्री। जीनियस, टैलेंटेड। तो यहाँ क्या बात हो रही है? क्योंकि वो गरीब था इसीलिए कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया लॉयर को कि वो उसको डिफेंड कर पाए। आपने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो किसी केस में फंस जाते हैं तो कोर्ट अपॉइंट करते हैं उनके लिए लॉयर, है ना। तो वो नेटिव थे इसलिए नहीं, एंग्री थे नहीं, वो पुअर थे, है ना, वो इंडाइजेंट। समझ आया? नेक्स्ट, द कंगारू इज टू ऑस्ट्रेलिया। गरीब कंगारू, ये तो कोई बात नहीं हुई। गुस्सा कंगारू, जीनियस कंगारू नहीं, वो वहां के नेटिव हैं। कंगारू कहां के नेटिव है? ऑस्ट्रेलिया के, है ना। कहां के? कंगारू नेटिव है ऑस्ट्रेलिया के। शी इज टू इन बिलीविंग वॉट अदर्स से। शी इज टू इन बिलीविंग वॉट अदर्स से। जो भी कोई कुछ भी कहता है वो मान लेती है इजीली। वो कब मानेगी ऐसी? पुअर होगी इसलिए मानेगी? नहीं, वहां की नेटिव होगी। मैं इंडिया की नेटिव हूं तो क्या सबकी बातें मानती फिरूंगी क्या? ऐसा तो नहीं होने वाला है। गुस्से में तो हम और वैसे भी किसी की बात नहीं मानते। जब आप नेव होते हो, इनोसेंट होते हो, तो जो सामने वाला कह रहा होता है आप उनको मान लेते हो, राइट। तो यहां क्या आएगा? इंजेन्युअस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ये हमें लर्न करनी है। सो देखो, वोराशस। वोराशस मीन्स होता है, देखो ये समझने से पहले हम एक चीज जानेंगे। वोर मीन्स होता है टू ईट। वोर एक रूट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कार्निवोर सुना है ना, हर्बीवोर सुना है। तो हर बार बार वोर क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज वोर मीन्स होता है टू ईट, राइट। तो यहाँ वोराशस मीन्स ग्रीडी। अब देखो यहाँ ये जो वर्ड हो रहा है वो सिर्फ खाने के सेंस में नहीं आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा खाने का लालची हो, और भी इच्छाएं किसी की हैं और उसके लिए उसके मन में लालच है, जैसे पैसों के लिए, है ना, किसी भी चीज के लिए हो, तो वहां हम वोराशस वर्ड यूज करेंगे। अब आपको याद कैसे रखोगे? देखो वोराशस, वोरा, अब ये मत कहना कि हमें बोरा नहीं पता क्या होता है, ठीक है, सब इंडियन है तो सबको पता है। बोरी तो समझते हो, तो मेरी दादी है वो बोरा बोलती हैं उसे, है ना, जो बोरी होती है इसमें गेहूं वगैरह आते हैं, तो बोरा भर के खाता है। बोरा भर के उसकी इच्छा है, बोरा भर के याद आ गया मुझे, बोरा भर के उसकी इच्छा है, तो बोराशस इट मीन्स ग्रीडी। और एक और सिनोनिम लिखा दूं, रेपशियस। वेलरस, वेलरस मीन्स करेजियस। हमने इस पे इतना डिस्कशन कर लिया है ना कि भूल नहीं सकते, भूले तो समझना कि कोई याद नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। ब्रेव क्या है? वो वेलरस है, वेलरस है। वोसीफेरस, बोसी नाम की एक लड़की है, ठीक है, बोसी सुना होगा आपने। बोसी नाम की एक लड़की है जो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को बहुत लाउड और कॉन्फिडेंट वे में प्रेजेंट करती है। बिकॉज वो कैसी है? वो आउट स्पोकन है, वोकल है, कैंडिड है। इसको इरेज कर दें क्या? समझ आया?
तो जो अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाए कि हाँ ऐसा होना चाहिए बिकॉज ये इसलिए सही है। वर्डेंट, देखो उसके पास वरदान है, क्यों है? ग्रीनी, लीफी, हरा भरा चीजों के सेंस में यूज होता है कि एक गार्डन है बहुत हरा भरा है, क्योंकि उसके पास वरदान है, वर्डेंट। वेरासिटी, सिटी में लोग क्या बोलते हैं? सच्चाई। मान लो ऐसा है नहीं, लेकिन चीजों को याद करना है तो मान सकते हैं, सच्चाई है ना। लॉयल हो गया, ट्रुथ हो गया। आगे बढ़े, चलो याद रहेंगे। द वॉरियर्स वर वेरी इन द बैटल, कैसे थे? वोसिफेरस मीन्स क्या होता है? कॉन्फिडेंट वे में अपने आप को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना, राइट, आउट स्पोकन। तो वॉरियर्स जो होते हैं वो बैटल फील्ड में क्या बातें करते हैं? नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ ग्रीनी लीफी का क्या सेंस है कि हाँ वो बैटल फील्ड ग्रीनी थी, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। वॉरशियस, यहाँ खाने की बात तो नहीं चल रही है। वो कैसे थे? वो करेजियस थे, वेलरस थे, है ना। नेक्स्ट, द माइनॉरिटी पॉपुलेशन बिकेम मोर इन इट्स डिमांड्स, क्या हो गई? करेजियस हो गई। नहीं, यहाँ करेज की बात नहीं बनती है। वेर्डेंट, वोराशियस, पेटू मतलब ग्रीडी नहीं। कैसी हो गई? वो अपनी बातों को और अच्छे से प्रेजेंट करने लगी कि हमें रिजर्वेशन यूं ऐसे मिलना चाहिए बिकॉज हमें नीड है, राइट। तो उन्होंने अपनी बातों को और कॉन्फिडेंट वे में रखा। एंट्रीट एंड रीट्रीट, देखो ये जो एंट्रीट होता है यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। टू रिक्वेस्ट, और रीट्रीट होता है ड्रॉ, पीछे हट जाना, बैकआउट कर जाना, है ना। आपने स्टेप लिया और फिर आप एकदम डर गए, आपको लगा कि इसमें बहुत रिस्क है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और रिस्क लगा तो आप पीछे हट गए, तो वो रिट्रीट होता है। The soldiers were forced to from the city, सोल्जर्स को मजबूर किया गया। क्यों किया गया? रिक्वेस्ट की गई? नहीं, उनको मजबूर किया गया कि वो पीछे आ जाएं, वो बैकआउट कर जाएं, राइट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? रिट्रीट। अब ऐसे कैसे याद रखोगे? ट्रीट क्या होता है? जब हम किसी को पार्टी देते हैं, ट्रीट देते हैं, वो कह रहे हैं फिर से रिट्रीट दो, रिट्रीट दो, तो ऐसे कैसे? तो आप क्या कर रहे हो? आप पीछे हट रहे हो कि नहीं नहीं अब मुझसे नहीं होगा, है ना। याद करने का एक तरीका है। तो रिट्रीट मीन्स ड्रॉ और बैकआउट। स्पेयर हिज लाइफ, उसको छोड़ दो, उसकी जिंदगी बख्श दो। आई रिट्रीट यू, नहीं, आई एंट्रीट यू, आई एंट्रीट यू, ओके। आई हैव यू टू शो मर्सी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्या कर रही है? वो मर्सी दिखाने के लिए। अब ये आप बताओगे, ये यू विल राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तभी तो समझ में आएगा कि आप मन लगा कर रहे हो, राइट, कि एंट्रीट आएगा या रिट्रीट। नाउ नेक्स्ट, अफेक्शन। अफेक्शन होता है लगाव, जैसे मुझे एक छोटे पपड़ी से अफेक्शन है, प्यार है, लगाव है, लव, लाइकिंग, है ना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मीन्स होता है दुख, दर्द, पीड़ा। बट एफ्लिक्शन और इन्फ्लिक्शन दोनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। टॉर्मेंट, परसिक्यूट, बट इसमें एक चेंज है। एफ्लिक्शन मीन्स होता है कि आपको कोई डिसीज वगैरह हो गई है, इसीलिए आपको दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है। बट इन्फ्लिक्शन, कोई जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, कोई जानबूझकर आपको बुली कर रहा है। इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बट स्पेसिफिकली अगर समझ में हम समझें कि दोनों ही एक साथ आ गए तो फिर आपको क्या देखना है। तो फिर मैंने बताया कि इन्फ्लिक्शन जब आपको कोई फोर्सफुली परेशान कर रहा है ना, आप वैसे परेशान नहीं हो रहे हो। और अफ्लिक्शन की आपकी कोई तबीयत बिगड़ गई है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए आपको दुख या दर्द हो रहा है। एफेक्टेशन मीन्स होता है प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस लिख दूं, प्रिटेंस, सॉरी, समझ आया। देखो इसको, ये है अफेक्शन, कि कोई चीज आपको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जब हमें किसी का बिहेवियर कब अफेक्ट करता है? जब हमें उससे लगा हो, तो ये अफेक्शन याद रख लेना। बट यहाँ रखना अफेक्टेशन, ज्यादा बार बार टी यूज कर दी उन्होंने, है ना, तो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। देखो याद करने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इट इज बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। चिल्ड्रन, ऐसा माना जाता है कि बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को किस चीज की जरूरत है? प्यार की और लगाव की। तो ये हमारा आंसर है। दुख की चाहिए क्या उनको? जरूरत उस चीज की तो नहीं है।
बच्चों को दिखावा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्फ्लिक्शन नहीं, क्या, अफेक्शन। ऐसे कोई याद नहीं कराएगा। यहां तक आए हो और अगर अच्छी लगी ना और याद हो गई है तो शांति सब्सक्राइब कर देना। He speaks with a British accent, but that is just and because he is not British। वो क्या कर रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा है, राइट। बट यहाँ बात हो रही है कि वो कर रहा है बट वो ब्रिटिश का है नहीं। होते हैं ना कुछ एक्टर्स वगैरह कांस वगैरह आ जाते हैं तो अलग ही तरीके से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, बिल्कुल एक्सेंट चेंज करके। क्यों, वो क्या कर रहे होते हैं, लगाओ प्यार शो कर रहे होते हैं, नहीं, दुख, एफ्लिक्शन नहीं, अफेक्टेशन, वो प्रिटेंड चल रहा होता है, उनका प्रिटेंस बन रहे होते हैं ना, अफेक्टेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लर्न किए हैं। बिकॉज ये नहीं आते वो अलग बात है, बट इनके चलते हम दूसरे वर्ड्स में भी कंफ्यूज होते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आई होप कि आपने सिर्फ आज इसको अटेंड नहीं किया है, आपने ऑन द स्पॉट चीजें लर्न करी हैं। So if you really found this video useful, do subscribe it, hit the like button and join the Telegram channel for the PDF and write me in the comment section below कि आपको tricks कैसी लगती हैं, is it useful or not. So wait for the next video, and till then thank you so much guys, thanks a lot.